बात कर लेंगे। क्या सर? आपकी जो जिनसे बात होती थी, किससे बात होती है? सचिन से आपकी? आपके जो कोऑर्डिनेटर कौन है? सर कोऑर्डिनेटर सर रिप्लाई आता ही नहीं है सर। कोऑर्डिनेटर कौन है वही तो पता नहीं चलता है, रिप्लाई आता ही नहीं है। अच्छा अच्छा। आज आज मैसेज करते हैं सर, रिप्लाई आता है कल। बताइए। स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है, विजिबल है स्क्रीन आपके पास? ये ठीक है। तो ये जो हमने दिया था आपको, कैसा ये डिटेल, ये आपने देख लिया होगा। ये सर देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना? नहीं सर, नहीं सर। और हमने बात किया था कि हम लोग फॉर्म टैग को एक्सप्लोर करेंगे इस सेशन में। ये सर। फॉर्म टैग्स क्या होता है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो फॉर्म टैग्स देखने के लिए सबसे पहले, ये सर। अगर आपको फॉर्म फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले जो टैग है ना, फॉर्म टैग है। फॉर्म आप यूज करो। ये देखो फॉर्म बन गया है ना। अभी अगर आप देखोगे तो कोई व्यू नहीं आएगा। फॉर्म टैग से कोई व्यू नहीं आता। ठीक है, यानी कि इसका स्क्रीन पर कोई इफेक्ट नहीं है फॉर्म टैग का अकेले। जैसे कि ये सब टैग लगे हैं, है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक इस पर कोई सीएसएस अप्लाई ना करो। जब सीएसएस अप्लाई करोगे तो ही आप देख सकते हो यहाँ पर कोई इफेक्ट वगैरह। विदाउट सीएसएस कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो फॉर्म टैग का कुछ नहीं आ रहा ना नीचे। ये आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला जो फॉर्म टैग का जो एलिमेंट है, टैग है, वो है इनपुट। अगर आपको यूजर से कोई इनपुट फॉर्म फिल करवाना है, तो ये इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप ये आपको देना है। टेक्स्ट। जैसे ही इनपुट आप दोगे, तो यहाँ पर एक देखो आ गया, बॉक्स बॉक्स आ गया टेक्स्ट ना। बॉक्स बन जाए। यस सर। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। तो इसलिए इसको टेक्स्ट बॉक्स नहीं, इनपुट बॉक्स बोलते हैं, है ना, या टेक्स्ट बॉक्स भी कह सकते हो आप। तो अब जो ये इनपुट टैग है, इसके कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसके कुछ अपने प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे टाइप टेक्स्ट है, अगर हम इस टाइप टेक्स्ट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तब भी ये इनपुट रहेगा यहाँ पर, देखो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट में ये टाइप टेक्स्ट ही होता है इनपुट, है ना। तो ओके। ये जो हम टाइप यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं, टाइप टेक्स्ट, देखो कितने टाइप आ रहा है। टेलीफोन टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, है ना। नंबर भी टाइप होते हैं, ठीक है। देखो इतने टाइप होते हैं। एचटीएमएल में जब आओगे इनपुट में, तो इनपुट के कितने टाइप हैं। जैसे ही मैंने टाइप किया, तो ये VS को कुछ सजेशन दे रहा है, देखो स्टार्टिंग से बटन टाइप कर सकते हो, चेक बॉक्स कर सकते हो, कलर कर सकते हो, डेट कर सकते हो, डेट टाइम कर सकते हो, डेट टाइम लोकल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, फाइल टाइप कर सकते हो, हिडन कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, मंथ कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, पासवर्ड कर सकते हो, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट। ठीक है। URL भी मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ना, सबसे पहले यूज द इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये होता है डिफॉल्ट में जो किया जाता है ना। दूसरा बटन कर सकते हो। जैसे ही इनपुट टाइप तुमने बटन किया, यहाँ देखो अब बटन बन गया। इसको ऊपर का मैं हटा देता हूँ ताकि ये बीच में आ जाए, है ना। इसको रिमूव कर दें, इसकी जरूरत है नहीं इस सेशन में, है ना। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। ये ये बटन दिख रहा है। और मैं थोड़ा सा ना CSS लिख देता हूँ। ये जो फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक डिव के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रैप कर देता हूँ यहाँ पर। और इसमें क्या करता हूँ, एक क्लास क्लास। लगाता हूँ। हर एलिमेंट पर ना एक अपना क्लास होता है, क्लास। हाँ और क्लास के थ्रू भी मैं CSS लिख सकता हूँ। हाँ। ठीक है। मैंने इसका नाम दिया मेन, सपोज करो इस क्लास का नाम मैंने दे दिया मेन। और मैं इसको जब जब भी इस क्लास के थ्रू CSS अगर हम लिखेंगे, तो यहाँ डॉट लगा करके लिखेंगे, डॉट। डॉट के थ्रू। हाँ। ठीक है, ये ध्यान देना, डॉट डॉट। लाइन। और मैं ब्रेसलेस। CSS लिख रहा हूँ डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स। ये बाद में CSS प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। अभी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी है सेंटर में आ गया। और इससे ऊपर हम बॉडी के लिए एक जो ग्लोबल CSS लिखेंगे बॉडी के लिए। ये जो पूरा बॉडी है हमारा, जो व्हाइट सेक्शन है, ठीक है, इसमें हाइट कर दिया 100 वेरिएशन। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ले सकते हो, तो हम
बैकग्राउंड का सब ब्लू हो गया ना। और इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी दे सकते हैं। देखो सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी इसको मेन रहने देते हैं। चलो, ये देख, ये हमारा बटन हो गया। ठीक है, अब बटन है तो बटन में कुछ लिख सकते हो, क्लिक में, क्लिक में, है ना। तो इसमें हम्म, क्लोजिंग टैग लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक, ये बाहर चला गया, चला गया ना, हम्म, ये बटन से बाहर चला गया है ना। तो इसको अंदर लाने के लिए आपको क्लोजिंग टैग लगाना, इस तरह से इनपुट को क्लोज करना जरूरी है। इसको क्या करोगे, इस तरह से। एक्चुअली जब बटन टाइप करोगे ना इसको, तो आप बटन टाइप ही कर दो। यहाँ पर जब यहाँ बटन करोगे तो एक एलिमेंट है बटन का, ये बटन आप दे सकते हो इस तरह से, हम्म, इस तरह से। ठीक है, और इनपुट टाइप में बटन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिया क्यों नहीं। ये बटन हमारा ये वाला हो गया, और ये इनपुट जैसे ही यहाँ दिए ये, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग भी ले लिया है एक्चुअली, मुझे लग रहा है सेल्फ क्लोजिंग, यानी कि दो इनपुट यहाँ पर कहाँ सेंस कर रहा है। यहाँ पर अगर हमने इनपुट टाइप दिया हुआ है, यहाँ पर इनपुट टाइप ये इतना ही लेगा यहाँ पर, देखो। हम्म, ठीक है, हम्म, इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने दिया, और भी कुछ प्रॉपर्टी होता है जैसे कि नेम, आईडी, ये। यूजर। हाँ, नेम और आईडी भी होगा इसके साथ। हाँ। अब नेम क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है हमारा, इसको रेफरेंस देने के लिए यूज होता है, इसको रेफरेंस हम्म, देने के लिए। ये जो एलिमेंट है हमारा फॉर्म का, इसको रेफरेंस देने के लिए यूज होता है। और आईडी जो होता है, ये आईडी पूरे HTML जो हमारा फॉर्म होगा उसके लिए यूज होगा, आईडी यूनिक होगा। हम्म, ठीक है, जैसे ये इसमें भी क्लास लगा सकते हो, क्लास आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। तो क्लास और आईडी ये लगा के चलो कि हर एलिमेंट के साथ आप दे सकते हो क्लास और आईडी। हर एलिमेंट का अपना क्लास कर सकते हो, आईडी कर सकते हो। ठीक है, right. हाँ, इसका भी क्लास और आईडी आप कर सकते हो। ये जो बटन है ना, इसका भी कर सकते हो। यानी कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं उनमें आप क्लास और आईडी लगा सकते हो, इससे कोई एरर नहीं आएगा। बल्कि इससे क्या होगा कि आपको CSS लिखने में इजी होगा। जैसे इसमें टाइप कर दिया इनपुट, और आईडी आपने दे दिया, मान के चलो कि इनपुट 1, इनपुट 1 कर दिया यहाँ पर। तो अब देखो, मैं आईडी से अगर मैं इस पर CSS अप्लाई करता हूँ, यहाँ से आईडी को टारगेट करते हुए, आईडी को यानी कि रेफरेंस लेते हुए, यहाँ पर आईडी को जब भी लोगे क्लास लिखो तो हैश लगा करके लिखना है आपको। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, पिंक किया। यहाँ देखो ये पिंक हो गया, है ना। आईडी के थ्रू मैंने टारगेट हम्म, किया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर क्लास दे सकते हो बटन, BTN कर दिया। ठीक है, चलो BTN कर दी क्लास। हम्म, अब यहाँ पर जो मैंने BTN क्लास लगाया BTN, है, हाँ, डॉट जब ये BTN। क्लास को लिखोगे डॉट BTN से, और इसमें बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, ब्लू कर दिया, सपोज करो, ब्लू किया। देखो ब्लू हो गया, है ना। अब जितने भी BTN हम्म, आप लगाओगे यहाँ पर, सेम क्लास अगर आप रखते हो, तो आपको दोबारा CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ कर दिया हम्म, सबमिट। ठीक है, ये देखो, तो सेम कलर अप्लाई होता चला जाएगा। यहाँ कर दिया रीसेट। ठीक है, इस तरह से। तो क्लास यानी कि अगर आपको कॉमन CSS लिखना है, कॉमन CSS, तो वहां पर आप क्लास यूज कर सकते हो। और किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए CSS आपको लिखना है, तो वहां आईडी के थ्रू टारगेट कर सकते हो आप, आईडी के थ्रू टारगेट कर सकते हो। हैशटैग हैशटैग भी लिख सकते हैं ना फिर। हाँ, हैश के साथ आईडी को टारगेट करोगे हमेशा, हैश के थ्रू, आईडी को हमेशा हैश के थ्रू। ये देखो ग्रीन हो गया ना ये। अब यहाँ पर प्रियोरिटी देखो कैसे हो गया, इसमें दोनों लगा हुआ है, क्लास भी लगा है, रीसेट आईडी भी लगा हुआ है ना। और CSS दोनों हम्म, का है, BTN पर भी CSS है, रीसेट पर भी है। लेकिन
इसकी प्रियोरिटी किसको दिया, रीसेट को दिया ना, रीसेट अप्लाई हो रहा है, रीसेट को मैंने ग्रीन किया हुआ है, रीसेट को ग्रीन किया हुआ है, तो ग्रीन को अप्लाई किया। तो अब इसमें ऊपर से ये देख सकते हो कि इसका जो सीक्वेंस होता है टॉप टू बॉटम होता है स्टाइल सीएसएस का। तो वैसे कहोगे तो हो सकता है कि ओवरराइट हो गया हो सीएसएस, तो इसको एक बार बीच में ऊपर करके चेक करो कि प्रियोरिटी किसका है, आईडी का। यानी कि अगर टॉप टू बॉटम भी रीड कर रहा है हमारा यहाँ पर कंट्रोल, तो हम्म, इसको ब्लू होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ बीटीएन लगा हुआ है और बीटीएन जो सीएसएस है सबसे नीचे है, तो इसको ब्लू यस। होना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो रहा है, रीसेट को लेकर के चल रहा है, यानी कि आईडी का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि किसी भी एलिमेंट में अगर आप क्लास और आईडी के थ्रू सीएसएस लिखते हो और दोनों लगा रखे हो, तो आईडी को लेकर के चलेगा वो एलिमेंट, ठीक है। आईडी के जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी होगा उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा उस एलिमेंट पर। इस तरह से ये वर्क करता है। और दूसरा हो गया जो यूज होता है, इनपुट टाइप हो गया, एक है टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होता है, जो भी इनपुट फील्ड है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनपुट टाइप जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर, इसमें आप प्लेस होल्डर लगा सकते हो। एक जो यूज होता है एंटर योर नेम जैसे करके आप देखते होगे हाँ यस। यहाँ पर, और टेक्स्ट यहाँ पे शो ये करेगा। हाँ ये प्लेस होल्डर है, ये इनपुट बॉक्स के अंदर आप दे सकते हो। और ये प्लेस होल्डर आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो इनपुट फील्ड होगा वहां पर आप लगा सकते हो, इस टेक्स्ट एरिया में भी लगा सकते हो। यहाँ पर ये प्लेस होल्डर यहाँ पर भी लगा सकते हो, इंटरव्यू मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से, है ना। तो यस। एक तो हो गया इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया। एंड सेकेंड हम आते हैं सिलेक्ट पर। सेलेक्ट, सेलेक्ट ये जो टैग है ये एक साथ यूज होगा और इसके अंदर ऑप्शन यूज होगा, ऑप्शन टैग। कुछ नाम से आइडिया लग रहा है ये ऑप्शन टैग किस लिए यूज होगा, तो हाँ, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है। इसमें मैं पी आर लगा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये सिलेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शंस। इसमें आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो, ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमेशा आपको वैल्यू लेकर के चलना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी होता है वैल्यू। तो जैसे सपोज करो कि इसमें हमने स्टेट का नाम एंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐड किया, तो और ले लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आप शो कराओगे वही वैल्यू आपको यहाँ पर देना है, दूसरा नहीं देना है। ठीक है। अब देखो ड्रॉप डाउन में आ गया, है ना, दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा। ये जो वैल्यू है सेम एज इट इज वैल्यू के अंदर आपको पुट करना है, ये आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर सेम वैल्यू होना चाहिए। तो बेहतर रहेगा कि आप कॉपी पेस्ट करके इसमें आप ऐड कर देना। ये जब फॉर्म भरोगे उस टाइम यूज होगा, अभी आपको इसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, कुछ भी इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे बैकएंड में उस टाइम दिखेगा, ठीक है। यस। ये हो गया हमारा सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग, दो तीन और हैं यहाँ पर जो इनपुट फील्ड होगा हमारा। एक तो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया हमने देखा, टेक्स्ट एरिया में जो ये जो टेक्स्ट एरिया हमने लगाया था यहाँ पर, इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर वी आर लगा देता हूँ एक। टेक्स्ट एरिया में क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया आपने लगाया है इसमें आप रोज ऐड कर सकते हो, यानी कि इसका साइज वगैरह फिक्स कर सकते हो।
कॉल्स में आपने सपोज करो 50 दे दिया, ये 50 कॉलम का हो गया। देखो कॉल से क्या हो रहा है, विड्थ इसका एक्सपैंड हो रहा है ना, साइज। इसी तरह जैसे कॉल्स है ऐसे ही रोज भी होता है। रोज, रोज आपने 10 दे दिया तो इसका हाइट बढ़ जाएगा, देखो टेक्स्ट एरिया का यस। बढ़ गया ना। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से HTML में भी बहुत कुछ है, नहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इंडेक्स में, मतलब फ्रॉम टैग में। तो इसमें आप देख लेना। बाकी इसमें जो डिजाइनिंग का जो पार्ट है, सी एस एस वगैरह तो आप कर लोगे, और नहीं भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि हम लोग बूटस्ट्रैप एक्सप्लोर करेंगे, बूटस्ट्रैप के साथ ही हम लोग काम करेंगे। हाँ। क्योंकि क्या है ना कि ये जो पूरा सीरीज चल रहा है या जो अभी आपने लिया हुआ है, इसमें क्या है कि मेन फोकस फुल स्टैक डेवलपमेंट पर होगा। CSS वगैरह पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि CSS आजकल ना कोई लिखता भी नहीं है, प्रैक्टिस में उतना नहीं है, बस आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फाइल है, ये फाइल देख रहे हो ना, HTML का, यस। हाँ। इसमें ही हम लोग क्या इंक्लूड करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के लिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर, bootstrap.com, getbootstrap.com पर। तो यहाँ आ जाते हैं। get bootstrap 5, ये आ गया लेटेस्ट वर्जन। तो लेटेस्ट नहीं है, आई थिंक सो ये ओल्डर वर्जन है। यहाँ पे आ जाओ, आप इसको रिमूव कर दो यहाँ से। ये bootstrap.com, ठीक है। कौन सा वर्जन चल रहा है, 5.3। इसको यूज करना बहुत इजी है। जब आप इसको यूज करोगे तो सेम UI वगैरह आप बना सकते हो इसी तरह से, विदाउट एनी CSS वगैरह। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे तब भी आपका UI सही बनेगा। और यहाँ से क्या करो कि यहाँ डॉक्स में आ जाओ, ये डॉक्स में आ गए इंट्रोडक्शन में। कुछ नहीं करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है ना, CDN, इसको लगाना है आपको, इंक्लूड करना है। यस। दैट्स इट, यहाँ आप लगा दो। अब जो आपका कस्टम CSS है उससे ऊपर लगा दो, टॉप में। टॉप में जैसे ही लगाओगे, देखो इसमें कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है, कुछ मैंने जो पहले लिखा था। फॉन्ट वगैरह चेंज हुआ है। फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया ना, करेक्ट। बटन का स्टाइल देखो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने क्लास कुछ दिया होगा, मैच कर गया होगा, तो चेंज हाँ। हो गया। ठीक है। तो मैं एक बार करता क्या हूँ, जो अभी मैंने फॉर्म बनाया था थोड़ा सा, यहाँ पर इसको कर देता हूँ क्लीन अभी के लिए। बाकी HTML थोड़ा सा डीप में ना, फॉर्म वगैरह टैग जो भी है एक्सप्लोर करते रहना आप। अभी अभी ये देखोगे आप, हो गया क्लीन यहाँ से, पूरा क्लीन है। और हम लोग आ जाते हैं बूटस्ट्रैप में। HTML और CSS को हम लोग इसी के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादातर। हमने CDN लगा दिया, हाँ। ठीक है। अब यस। हमें क्या यूज़ करना है, कि सपोज करो कि यहाँ पर लगाना है ये न्यू बार बनाना है आपको। यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स दिया हुआ है ना। तो यस। सबसे पहले टॉप में हेडर में क्या लगाते हैं हम लोग, न्यू बार चाहिए। न्यू बार के लिए न्यू बार पर आप आ जाना यहाँ से। और यहाँ से ये कोड स्निपेट दिया हुआ है ना, यहाँ से इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कॉपी कर लेना, सीधा एज इट इज यहाँ लगा देना। अब आप देखोगे ना ये स्क्रीन, ये देखो न्यू बार बन चुका है, बना है ना। लेकिन ये हाँ। थोड़ा सा ना गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ आने का कुछ रीजन है कि हमने कस्टम CSS में भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। इस कस्टम CSS को हटाते हैं पहले, इस फाइल को यहाँ से ये, ठीक है। ये हमने हटा दिया। जैसे ही हटाया, अब देखो पूरा बन गया, आ गया ना यहाँ पर स्क्रीन। यस सर। और सबसे खास बात ये कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, देखो ना। मेन्यू दे अभी दिया है। क्या कर रहे हो, सर नए बार में मेन्यू दे दिया है मोबाइल के लिए।
हाँ, मेनू आ गया, ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड किया हमने। अभी जैसे ही हाँ जावास्क्रिप्ट हाँ। ऐड करेंगे ये वर्क करने लगेगा यहाँ से। जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए क्या करना है कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में वहाँ दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट ऐड कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ सेकंड लाइन में नीचे देखोगे, यहाँ दिया हुआ है ना हाँ स्क्रिप्ट बटन डॉट जेएस, इसको ऐड करना है, इसको ऐड कर लेना। कहाँ पर ऐड करना है? बॉडी के अंदर, सबसे टॉप बॉटम में, बॉडी के अंदर सबसे नीचे यहाँ पर ऐड कर देना है यहाँ पर। एक बार रिफ्रेश कर लेना हो सके तो। उसके बाद देखो क्लिक किया जैसे ही ये वर्क करने लगेगा। अब देखो ये भी वर्क करेगा, देखो कर रहा है ना यस। ये कंपोनेंट। तो बूटस्ट्रैप का जो पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है कार रो और कॉलम में बना हुआ है, तो रो और कॉलम के लेआउट को समझना बहुत जरूरी है। प्लस इसमें जो स्क्रीन है, 6 से 7 स्क्रीन के लिए आप ये मतलब जो आपका कोड ये कोड करेगा, यानी कि जो इसमें क्लासेस लगे हैं 6 से 7 स्क्रीन के लिए बना हुआ है। ऑटोमेटेड ये 6 से 7 स्क्रीन के लिए मीडिया क्वेरी लिखता रहता है। मीडिया क्वेरी आप समझ रहे हो यस। क्या होता है मीडिया क्वेरी? क्या सर, मीडिया 3? नहीं नहीं, मीडिया क्वेरी HTML के मीडिया, टर्म में मीडिया क्वेरी क्या होता है? नो आइडिया सर। नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से ओपन कर देता हूँ। आप मीडिया लिखना, कुछ नहीं होता है, CSS ही लिखा जाता है, बस मीडिया क्वेरी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब उसमें डेकोरेटर लगता है CSS लिखते समय। जो आप हम CSS नॉर्मल लिखते हैं बॉडी के अंदर ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं ना, बस उसमें क्या करना है मीडिया क्वेरी में कि मीडिया @मीडिया, और किस स्क्रीन के लिए लिखना है ये स्क्रीन का हाइट विड्थ लगा देते हैं, विड्थ लगाते हैं। ओके। तो इस तरह के ब्रेक पॉइंट जो बनाता है बूटस्ट्रैप, वो लगभग छः छः स्क्रीन के लिए बनाता है। यहाँ पर देखो आप ब्रेक पॉइंट, सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, मैं सिंटेक्स दिखाना चाह रहा था। जब CSS में आप मीडिया क्वेरी लिखोगे अपना खुद का कस्टम, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखो @मीडिया ओनली स्ट्रिंग लगा करके लिखा जाता है इस तरह से, है ना। CSS इस मीडिया के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप में क्या किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आते हो, ये देखो ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है, किस किस पिक्सल पर वर्क करेगा ये दिया हुआ है यहाँ पर ब्रेक पॉइंट। किस किस क्लास को लगाने पर कौन सा ब्रेक पॉइंट इफेक्टिव होगा ये यहाँ दिया हुआ है यहाँ इन्होंने। और एग्जैक्टली जो मीडिया क्वेरी इन्होंने दिया हुआ, इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो प्योर CSS, प्योर जो CSS में लिखते हैं मीडिया, वो ये यहाँ पर ये चलता है, देखो यहाँ भी दिया हुआ है ना, कि मिनिमम बिट्स पर दिया हुआ 576, टैबलेट व्यू के लिए दिया हुआ 768, और थोड़ा सा डेस्कटॉप लेवल पर दिया हुआ 992, और यहाँ पर दिया थोड़ा डेस्कटॉप से बड़े स्क्रीन के लिए 1200, और उससे एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए 1400। इस तरह से मीडिया क्वेरी का वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब मीडिया क्वेरी का जो मेन समझना है कि जब भी आपको स्मॉल स्क्रीन यानी थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो वहां पर SM क्लास होगा। क्लास बस आप याद रखना, ध्यान रखना, बस एक ही चीज ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ये सब आप भूल जाओ, ये नंबर जो लिखा है ना 5767, ये आप भूल जाओ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बिहाफ पर क्या याद रखना है कि अगर 576 यानी 576 से छोटा स्क्रीन चाहिए तो आपको कोई भी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई क्लास नहीं लगेगा। अगर आपको स्मॉल बनाना है तो आपको SM लगाना है, ठीक है, SM क्लास रहेगा। मीडियम के लिए MD क्लास होगा। ये क्लास का इनफिक्स या सुफिक्स आपको याद रखना है यहाँ पर, SM, MD, LG, एक्सेल एंड XXL, बस ये 5 क्लास आप याद रखो। इसी के इसी के बेस पर यही, यानी कि यही एक इसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप। कैसे? अभी हमने न्यू बार लगाया था यहाँ पर, है ना, न्यू बार हमने बॉडी में अटैच किया था, यहाँ पर लगाया था। अब आप देखो
ये एलजी लगा हुआ है ना। ये यस यही आपको याद रखना है। देखिए यस सर। यहाँ पर एमबी लगा है, एमबी मतलब मार्जिन बॉटम। तो एक एक चीज धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज हो रहा है। और बेसिक इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। तो हम चलते हैं कि स्क्रीन बनाने के लिए समझते हैं पहले स्क्रीन बने कैसे, क्योंकि जब भी एचटीएमएल की बात होती है और यानी कि वेबसाइट या स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन यानी कि कार्ड्स या सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो हम इसमें क्या बूटस्ट्रैप के हिसाब से हम लोग सेक्शन और कार्ड में डिवाइड करने का हम लोग देखते हैं पहले। सबसे पहले जो पूरा का पूरा एक सिंगल सेक्शन बनाएंगे, उसको हम लोग रैपर का नाम देते हैं कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। क्या नाम देते हैं उसको? प्रभात। यस सर, कंटेंट। कंटेनर। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक पॉइंट हमने समझा थोड़ा सा। ब्रेक पॉइंट बार हम्म। बार आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो जैसे ब्रेक पॉइंट मिल रहा है 576 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। 992 हम्म। ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। हाँ। तो इस तरह से ब्रेक पॉइंट को आपको मिलता रहेगा। और स्क्रीन कितने बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्रीन के लिए आपको कोडिंग करता रहेगा। वो स्टेप 6 स्क्रीन के लिए बना हुआ है, 6 स्क्रीन के पर ये पूरा पूरा रिस्पॉन्सिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर के कितने क्लास हैं? 6 सर। 6। जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना कंटेनर में, कंटेनर होता है और कंटेनर फ्लूइड होता है। ये दो क्लास से हमारा काम चल जाता है। हम्म। कंटेनर और कंटेनर से हमारा काम चल जाता है। और ये एक रैपर की तरह काम करता है। रैपर कैसे देखो, अभी जैसे न्यू बार हमने बनाया है, तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट से एकदम चिपका हुआ है ना, पूरा का पूरा चिपका हुआ है ना, लेफ्ट और राइट से कोई मार्जिन पैडिंग नहीं है ना। यस। और अगर हमें यहाँ पर मार्जिन पैडिंग ऐड करना है, यानी कि एक पैडिंग ऐड करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर क्लास लगाना है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर रैपर के अंदर रैप कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने रैप कर दिया। देखो जैसे ही हमने रैप किया, क्या हुआ, ये थोड़ा सा अंदर आ गया ना। हाँ। एक बार थोड़ा सा अंदर आ गया और लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन ऐड हो गया, लेकिन इस तरह से स्क्रीन हमें सही नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। तो यस। अब इसको हमें हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे? ये जो कंटेनर लगा है इसको हटा दो आप, क्योंकि इससे सही स्क्रीन नहीं लगा, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट में अजीब सा लग रहा है, न्यू बार इस कलर का आ रहा है, इसको हटा दो। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब ये जो न्यू बार है, अब इसमें देखो आगे आते हैं नीचे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है, लगा हुआ है ना हम्म। कंटेनर फ्लूइड। ये कंटेनर का हम्म। ही क्लास है, कंटेनर फ्लूइड। यहाँ से फ्लूइड हटाएंगे, जैसे ही फ्लूइड हटाएंगे, देखो अब हमारा ये जो न्यू बार है थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट से अंदर आ गया। अगर हम फ्लूइड लगा देते हैं तो क्या होता है, पूरा 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 फुल विड्थ लेकर के चल रहा है। यानी कि कंटेनर फ्लूइड जब भी यूज करेंगे तो फुल विड्थ के लिए यूज करेंगे। कंटेनर जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन या पैडिंग ऐड कर लेगा यहाँ पर, लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंटेनर यूज कर लिया, कंटेनर क्लास को। ठीक है, ये तो हमारा स्क्रीन हो गया इतना। चलो, अब हो गया नेविगेशन, तो हमारा हो गया, न्यू बार हमारा ओके हो गया। अब आते हैं नीचे कार्ड बनाने के लिए। तो कार्ड भी हमें ऐसे ही बनाना है, थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम कार्ड बनाए, यहाँ पर एक कार्ड करके क्लास मिलेगा आपको कंपोनेंट के अंदर, नीचे स्क्रॉल करके आओगे इधर, कंपोनेंट के अंदर एक कार्ड मिलेगा, मिल रहा है कार्ड यहाँ पर। यस। ठीक है, कार्ड के सेक्शन में हमारा पूरा पूरा लेआउट, मतलब बूटस्ट्रैप कार्ड के फॉर्म में फॉर्मेट में ही चलता है। तो पूरा जो स्क्रीन होता है कार्ड होता है, यानी कि जो एचटीएमएल ये देख रहे हो ना, ये हल्का सा जो कोड लिखा हुआ है, ये कार्ड है। ये कार्ड है अपने आप में, ये बना हुआ कार्ड है, ये खुद एक कार्ड है। और ये जो कार्ड, दोनों कार्ड है, ये एक कार्ड के अंदर रैप हो रखा है। इसको हमने कोड स्निपेट लिया हुआ है यहाँ से, कार्ड का यहाँ से कॉपी किया, ये जो किया हुआ है यहाँ पर, ये हो ना क्लिप टू कॉपी टू क्लिप बोर्ड, इसको मैंने क्लिक करके कॉपी कर लिया है। और मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, मैंने कोई कोडिंग नहीं किया अभी। वो tech का यही एक फायदा है, बस थोड़ा बहुत अपना कुछ कंट्रीब्यूशन
देने पर ये वर्क करने लगेगा। 1 मिनट प्रभात। हेलो। हाँ प्रभात, तो ये कार्ड यस। स्क्रीन पर आ गया। नो सर, शो नहीं हो रहा है सर उसका इमेज। कार्ड शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन आ रहा है इमेज ना। शो नहीं हो रहा है सर। हाँ। इमेज नहीं आ रहा है, इमेज मिसिंग है ना लोकेशन। एक्चुअली जब पोर्ट में जाते हैं ना, यहाँ इमेज यहाँ दिया नहीं है, देखो पाथ में नहीं दिया ना इमेज, इसलिए इमेज नहीं आ रहा है। चलो हम लोग एक इमेज भी लगा लेते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, आ गया है ना। तो सेव कर लेते हैं हम। तो हमारा चल रहा है फ्रंट एंड, इमेज नाम से हमने कर दिया। और यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पाथ दे देते हैं, देखो है ना। ये रिलेटिव पाथ इसको बोलते हैं, हमने रिलेटिव पाथ दे दिया। अब देखो आ गया, हमने ऐड हो गया। तो अब इसमें देखो क्या करना है हमें। जैसे नेविगेशन में थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग है, तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर। सीएसएस का यूज करें। हाँ सीएसएस का यूज करेंगे, लेकिन हमने पहले कंटेनर यूज किया था, याद है ना कंटेनर। ये हम्म। क्लास याद है ना कंटेनर। कुछ नहीं करना है, इसी क्लास के यस अंदर सर, रैप कंटेनर करना है। डॉट। हाँ इसी क्लास के अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले रैप करना है। फिर अब हमने क्या किया कि इस व्यू को कंटेनर के अंदर डाल दिया। इस व्यू को कंटेनर के अंदर डाल दिया, डाला। ये देखो है ना, कार्ड, ये कार्ड कार्ड व्यू है। ये हमारा कंटेनर है। जैसे ही हमने ऐड किया, इसने क्या किया कि थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन पैडिंग मेंटेन कर लिया। लेकिन क्या, ये तो हमारा कार्ड में भी, ये जो मेनू बार है, हेडर है, इसके अंदर जाकर के चिपक गया पूरा। अब इसको टैकल करने के लिए क्या करना है कि एक क्लास और है बूटस्ट्रैप के पास, पैडिंग वाई। जब पैडिंग वाई की बात करेंगे तो वो टॉप और बॉटम दोनों में लेगा, है ना। तो इसके लिए क्लास है पी वाई, पैडिंग देने के लिए पैडिंग वाई, यानी वाई मतलब वाई एक्सेस। ठीक है, वाई बॉटम में भी हम्म। एंड टॉप में भी। कितना दे सकते हो, 5, 1 2 3 4 5 तक दे सकते हो। तो अभी हमने 5 दिया है, देखो ऐड किया इसने क्लास, पैडिंग मैनेज कर लिया। अगर हमने 1 किया तो कितना पैडिंग लेगा, बहुत थोड़ा सा लिया, देखो हल्का सा मार्जिन। और अगर 3 किया तो थोड़ा सा, 5 किया तो पूरा फुल। अगर 6 करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, 6 का तक है नहीं, सिर्फ 5 तक है, 1 to 5 मार्जिन के आप लिए क्या देखो। करेंगे सर, मार्जिन के लिए? क्या कह रहे हो। मार्जिन के लिए सर। मार्जिन के लिए इसी तरह से एम है, एम वाई, इसी तरह से एम ओके। वाई दे सकते हो 5। और बढ़ गया ना थोड़ा सा, तो कम हो गया। जैसे ही मार्जिन दिया हम्म। बढ़ गया, है ना। तो मार्जिन के लिए हाँ। एम यूज करोगे, पैडिंग के लिए पी यूज करोगे, बस। ठीक है, ये तो हो गया वाई के लिए। अगर आपको एक्स एक्सिस में पैडिंग देना है तो यहाँ एक्स लगा देना है, पी एक्स। लेफ्ट से और पैडिंग ऐड कर लिया, लेफ्ट से पैडिंग और ऐड कर लिया, तो अभी हमें पी वाई लेकर के चलना है, पी वाई। ठीक है, पैडिंग हो गया। अब सपोज करो इस कार्ड को हम क्या करते हैं कि रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट कर लेते हैं। कार्ड को मैंने क्या किया, रेप्लिकेट कर लिया 4 टाइम्स, 3 बार हो गया कार्ड। एक बार और कार्ड को रेप्लिकेट कर दिया, यानी कि 4 कार्ड मैंने बनाए, यहाँ पर 4 कार्ड्स बने हैं, देखो दिख रहे हैं ना 4 कार्ड्स। पेडिंग वाई सर अपर साइड यूज कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हो। पेडिंग वाई एक्स वाई जो बता रहे थे आप, एक्स हाँ, एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब एक्स लेफ्ट साइड। एक्सिस हॉरिजेंटली लेगा, ओके। और वाई मतलब ऊपर, टॉप टू बॉटम। और ओके। एक्स लेगा लेफ्ट राइट के लिए, स्क्रीन के लेफ्ट ओके। राइट के लिए, समझ रहे हो ना। ओके। लेफ्ट लेफ्ट इस साइड हो गया, ये हो गया राइट हाँ। साइड, ये हो गया टॉप, एंड दिस इज द बॉटम। समझ गए ना। हाँ। ठीक है, तो अब देखो 4 मैंने कार्ड यहाँ लगाया, बूटस्ट्रैप का 4 कार्ड बने हैं कंटेनर के अंदर, लेकिन कार्ड हाँ। का डिजाइन कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। हाँ। हमें क्या करना है कि कार्ड को हॉरिजॉन्टली रखना है, यानी कि पहला कार्ड, सेकंड कार्ड,
थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, कुछ इस तरह से डिजाइन करना है। तो यस। इसको करने के लिए क्या करना है कि बूटस्ट्रैप के पास एक क्लास है रो, यानी कि हमारे कार्ड को रो के फॉर्मेट में रखना है ना, वन देन टू देन थ्री ऐसे, फिर उसके नीचे थर्ड फोर फाइव सिक्स इस तरह से। तो उसके लिए क्लास है रो। कौन सा क्लास है? रो। अगर हम रो के अंदर डालते हैं, रो क्लास बना करके इस तरह से डिवीजन न्यू टैग के अंदर इस रो को पुट करते हैं कार्ड को, अब देखो कैसे हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हम्म। यानी कि कंटेनर जो क्लास था, कंटेनर क्लास का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? कॉलम में होता है। कंटेनर क्लास हमेशा कॉलम में लेके चलेगा, या फिर ये कह सकते हो ब्लॉक लेवल का उसका स्कोप होता है। ठीक है। और रो में इस कार्ड को प्लेस करने के लिए हमने बस रो क्लास को यूज किया और कार्ड को रो के अंदर डाल दिया। लेकिन अभी भी कुछ स्ट्रक्चर कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं लग रहा है। ओके। रो के साथ हमेशा ना कॉलम भी यूज करो। हमें कितने कॉलम में बनाने हैं? यानी कि एक रो, ये तो हो गया जो ये तीन कार्ड दिख रहे हैं वन टू थ्री, ये तो हो गया एक रो। अब इस एक रो के अंदर हमें कितने कॉलम बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में? एक रो के अंदर बूटस्ट्रैप में, यहाँ पर एक रो पर कार्ड के लिए मैंने लिया हुआ है, अब एक रो में कॉलम लेआउट को समझाने के लिए यहाँ पर एक रो में और ले रहा हूँ। एक रो के अंदर जो ये एक रो है, इस रो में हम कितने कॉलम बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में? कॉलम के लिए क्लास है कॉल। कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है प्रभात? कॉल सर। हाँ कॉल, COL। ठीक है। तो यस। बूटस्ट्रैप इसी रो और कॉलम में डिवाइडेड है एक तरह से लगा दो। हम ऐसे 12 कॉलम बना सकते हैं एक रो के अंदर। कितने कॉलम बना सकते हैं? 12। 12 बना सकते हैं। ठीक है। ये हम्म। एक एक यूनिट हो गया, 12 मतलब एक एक यूनिट हो गया। ठीक है। हम्म। हाँ। तो इसको हमने एक टेक्स्ट नाम दिया कॉल वन, यानी कॉलम वन हो गया, पूरा कॉलम लिखता हूँ। कॉलम वन हो गया, एंड कॉलम टू थ्री फोर पूरा दिखाता हूँ मैं आपको बूटस्ट्रैप में। ये समझ में आना बहुत जरूरी है, बेसिक है इसका समझ लो। इसी से पूरा लेआउट बनेगा। जब ये एक बार समझ में आ गया ना, बूटस्ट्रैप खत्म, समझ लो। बाकी सब क्लास है, सब क्लास जितना पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, पढ़ेगा थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। और जब ये समझ में आ जाएगा तो टेलवेंट सीएसएस भी आप खुद से कर सकते हो। इससे थोड़ा एडवांस है टेलवेंट सीएसएस, थोड़ा सा एडवांस है। उसमें और ज्यादा क्लासेस हैं, बस यही है एडवांस। उसमें और ज्यादा क्लासेस सुफिक्स और प्रीफिक्स मिलते हैं वहाँ पर। और कस्टमाइजेशन भी उसमें ज़्यादा मिलता है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है कस्टमाइज करने का ऑप्शन। तो हमारा 9 तक कॉलम हो गया, ये हो गया 10, और ये हो गया 11। ये 12 कॉलम में एक रो में आना चाहिए, इसलिए मैंने दिखाने के लिए किया है। ठीक है, 12 हो फॉर्मेट गया। डॉक्यूमेंट से क्या कर रहे थे सर आप? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से? और मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। सर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं सर? लाइन अरेंजमेंट के लिए? कौन सा फॉरवर्ड, मैं समझा नहीं। सर अच्छा फॉर्मेट ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, का। हाँ ये तो फॉर्मेट करने के लिए ना स्क्रीन को, ये HTML को क्लीन करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है ना करते करते काम, ताकि ये ओके ओके। साफ सुथरा दिखे। उसके बस किसी ने राइट क्लिक करके हाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना होता है। समझ गए ना। हाँ हाँ, इसमें ज़्यादा हाँ। कुछ नहीं है। अब देखो, ये कॉलम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन है ना, इसको स्पेस नहीं मिला, हाँ इसलिए टूट के 12 वाला क्या हो गया, नीचे आ गया। 12 वाला टूट करके नीचे आ गया, हालांकि इसको भी इसी कॉलम में आना था। थोड़ा सा क्या करते हैं, हाँ। स्पेस नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा मतलब बड़ा हो जा रहा है स्क्रीन, इसलिए टूट जा रहा है वो। मुझे समझाना ये था कि ये, और मैं इसको ना कंटेनर से बाहर भी कर देता हूँ, ये बताने के लिए कंटेनर से इसको बाहर कर देता हूँ, ताकि एक अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो अब देखो, वैसे तो ये यहाँ पर आ गया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो रो मैंने लिया हुआ है, इस रो को आप कंटेनर से बाहर रख सकते हो। कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं कि इसको कंटेनर के अंदर ही रखना है, आपकी अपनी इच्छा, जहाँ मर्जी वहाँ यूज करो। और इसमें बूटस्ट्रैप में बैकग्राउंड को कलर देने के लिए बीजी कलर है, बीजी
इस तरह से डेंजर, ग्रीन, सक्सेस लगा सकते हो। बीच में मैं सक्सेस लगा दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर पे हम लोग आएंगे बाद में। देखो, तो ये जो रो है, ये जो रो क्लास मैंने यूज किया, अभी इसको भूल जाओ आप। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना। ये जो मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ। कितने कॉलम मैंने यहाँ बनाया, ये तो यार ऊपर छूट गया। इसको एक्सपेंड किया और यहाँ से कॉल वन एंड कॉल टू। देखो कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको यहाँ स्क्रीन पर, ग्रीन वाले में, लाइन में। 12। 12। ये 12 के 12 कॉलम है। इसी 12 कॉलम पर डिवाइडेड है। अगर हम 13वां कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, तो टूट के खुद ब खुद नीचे लग जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे 12 से 13 किया मैंने, ये टूट करके कहाँ आ जाएगा। नीचे। नहीं, नीचे नहीं आया यार। नीचे नहीं आया सर। नीचे नहीं आया, इसे तो ले लिया साथ में। 14 में नीचे जाएगा। हाँ, तो देखते हैं कहाँ 14 में तक। नीचे जाएगा। नहीं नहीं, 12 तक हो जाता था ऐसे। नहीं जा रहा है अभी, कुछ क्लास का कुछ मिसिंग है, मैं देखता हूँ। और 13 हो गया, ये 14 हो गया, है ना। चलो, कॉल वन टू नहीं जा थ्री रहा है। फोर फाइव सिक्स सेवन। सही है ना। 11 12 सही है सर। 13 14, विंडो पर का साइज बढ़ा हमने देना है। हमने 14 कॉलम लिया हुआ है। ठीक है। हाँ। तो ये रो के अंदर है, और कॉलम नाम का हमने क्लास लगाया हुआ है। एक बार बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं हम लोग, तो क्या आना चाहिए था। यहाँ पर देखो, बूटस्ट्रैप में जब आप आओगे, बूटस्ट्रैप में, तो यहाँ पर ग्रिड यस। कॉलम का देखो, लेआउट के अंदर दे रहा है ना ग्रिड कॉलम। कॉलम, है ना। इस कॉलम पर क्लिक करना। वैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, क्लास हमने सही लगाया हुआ है कॉल करके। और कॉल कॉल कॉल, क्लास तो सही है ना। कॉल सही है। कॉल 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 कॉल। टीम को क्लोज किया ना सर। तो हमने क्लोज किया होगा, क्लोज है। कॉल। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मिसिंग हो रहा है, कि जब हम हम्म। सिर्फ कॉल नाम का क्लास लेते हैं ना, कॉल नाम का, ये ऑटो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। लेकिन ये टूट के ना नया लाइन में आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन टूट के आ नहीं रहा, आना चाहिए था। 12 कॉलम में ही डिवाइडेड होता है। या इन्होंने हो सकता है कि नए वर्जन में कुछ चेंज किया हो थोड़ा बहुत क्लास। इन्होंने 12 क्लास के साथ तुम्हें दिया नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, 12 क्लास के साथ। कॉल 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 कॉल। अच्छा ठीक है, हाँ, याद आया, समथिंग मिसिंग। ओके। जब से कॉल लिखते हैं ना, तो इस पे तो क्लास नहीं आता, कॉल वन आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। कॉल हम्म। वन, कॉल टू, कॉल थ्री, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मिसिंग हम्म। था, ध्यान नहीं आ रहा था। तो सब में क्या करना है, कॉल के बजाय कॉल वन लिखना है। यानी कि हमें एक एक कॉल वन यहाँ, यानी कि सिंगल सिंगल कॉलम बनाना है ना। यानी कि जो सबसे छोटा यूनिट है, उस यूनिट में हम 12 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। कॉल वन, कॉल वन। और ये जो कॉल वन सुफिक्स लगा रहे हैं ना, प्रीफिक्स, यहाँ पर सुफिक्स लगा यस रहे सर हैं, सर। 1 2 3 जो लग रहा है ना, ये आप मैक्सिमम 12 तक लगा सकते हो। कितना लगा सकते हो, 1 से लेकर के कहाँ तक लगा सकते हो आप। 12 तक। 12 तक, हाँ। यही यही जो है ना, कॉलम डिवाइडेड है 12 तक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक इसको कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि 12 कॉलम में डिवाइडेड है। देखो देखो, आ गया ना टूट करके। हाँ।
आ गया ना यहाँ से, कॉल वन टू यस। थ्री फोर इक्वल ले लिया, और जैसे ही 13 14 वो नीचे आ गया, और 15 16 एंड सो ऑन हाँ जैसे ही होता जाएगा ना वो ऐसे ही चलता जाएगा। बस ये हुआ कि 12 कॉलम यहाँ पर लेगा पहले रो में, और 12 इसमें लेगा सेकंड वाले में, तो यानी कि 12 12 के फॉर्मेट हाँ। में चलेगा। अब सपोज करो हमें क्या right, करना है कि जैसे कॉल 1 2 3 कितना हमको एक कॉलम हाँ बनाना है। हाँ। हाँ, अब ये जो कॉल 1 2 3 है, एक कॉलम बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी कि इन तीनों का हमको स्पेस एक एक देना है ना। तो पहले कॉलम का साइज हम 3 कर देंगे। हाँ। पहले कॉलम का साइज क्या करेंगे, क्या करेंगे प्रभात, ये यस सर। साइज है समझ लो। अगर हमने इसको 3 किया तो ये अब 3 कॉलम के बराबर स्पेस लेगा, 3 कॉलम के बराबर इक्वल देखो स्पेस ले रहा है ना। यस सर। अब इसमें हमने थोड़ा सा बीजी कर दिया, डेंजर। डेंजर मतलब रेड, इसमें क्लास चलेगा रेड। देखो अब ये 3 कॉलम के बराबर स्पेस ले रहा है या नहीं ले रहा है, जैसे 11 12 3 जस्ट उसके लिए यस। ले रहा है, ले रहा है ना। यस अगर अगर इसको हाफ हाफ में करना है, एक स्क्रीन को आधा आधा 50 50 में करना है, तो कैसे करोगे, गेस करो गेस करो सर, मैं। एलिजन सेंटर कर देंगे सर। नहीं नहीं, सेंटर नहीं करना है, हमें तो बूटस्ट्रैप के हिसाब से करना है ना। अगर अगर हाँ इस स्क्रीन को आधा आधा करना है, ये 12 स्क्रीन में डिवाइडेड है, तो एक साइड 6 कर देंगे तो हाफ हाफ नहीं हो जाएगा। जो हाँ। मैंने जो मैंने यहाँ किया 3 किया, अगर मैं इसको 6 कर दूँ तो ये हाफ नहीं हो जाएगा, 12 का हाफ देखो हो गया ना, यस। 12 का हाफ। यस। इसी तरह से अगर इसको भी मैं कर देता हूँ 12 का हाफ, 12 का हाफ यानी 6, तो ये देखो आधा चला यस। गया। अब इसको करता हूँ बीजी, कलर कर देता हूँ बीजी डेंजर से, वार्निंग, वार्निंग। ठीक है, देखो 6 ये हो गया, 6 हो गया, यानी कि अब हमारा स्क्रीन 50 50 रेशियो में डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, हो गया सर। हो गया, ग्रेट। अब ऐसा नहीं कि इस पर कंटेनर काम नहीं करेगा, इस पर कंटेनर भी काम करेगा। यानी कि किसी भी बॉक्स के अंदर 12 स्क्रीन आप बना सकते हैं, कि सॉरी 12 कॉलम बना सकते हो। हमने कंटेनर के अंदर रैप कर दिया इस स्क्रीन को, देखो आ गया ना, अभी भी है ना। यानी कि इस यस। कंटेनर के अंदर ये ऊपर जो रेड और येलो में है, ये हो गए 12, 6 रेड हो गया, 6 येलो हो गया, टोटल 12 कॉलम ये हो गए हमारे। बाकी जो यस। बचे इधर आ गए। अब इस कॉलम के अंदर भी कॉलम बना सकते हो, ये जो कॉलम 1 है इसके अंदर भी कॉलम बना सकते हो, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, मैं क्या करता हूँ कि ये जो कॉल 3 है इसको कॉल 12 कर देता हूँ, कॉल 3 को मैं क्या करता हूँ, कॉल 3 को कॉल 12 कर देता हूँ, यानी कि पूरा फुल विड्थ ले लो। तो फुल विड्थ देने के लिए कॉल 12 कर दोगे, फुल विड्थ ले लेगा। बीजी सेकेंडरी कर देता हूँ इसको, बीजी सेकेंडरी, थोड़ा कलर अलग हो गया है ना, देखो सर पूरा इसमें तो फुल। कलर का भी दे सकता है ना, बेजी रेड। रेड नहीं चलता एक्चुअली, देखो बैकग्राउंड वाले सेक्शन में जब आएंगे यूटिलिटी में, यहाँ पर इनके अपने क्लास हैं, बस उसी को देना है आपको। देखो बैकग्राउंड दिया हो ना यूटिलिटीज के अंदर, ये है ना, ये आप जैसे करोगे देखो क्या क्या है, बीजी प्राइमरी सबटेल, बीजी सेकेंडरी, बीजी सक्सेस सबटेल, बीजी डेंजर, बीजी वार्निंग। कोना में मतलब कि बैकग्राउंड जो कलर है वो वर्क नहीं करेगा, इसका खुद का क्या टेक्स्ट कह है रहे ना। हो, क्या कह रहे हो। अगर सर बैकग्राउंड कलर अगर हम रेड देंगे तो वर्क नहीं करेगा। नहीं रेड काम नहीं करेगा, डेंजर काम करेगा, उसकी जगह डेंजर बनाया ना बूटस्ट्रैप ने क्लास। इजी, रेड कह रहे हो ना, रेड नहीं काम करेगा। ठीक है, नहीं कर रहा है ना काम, करेगा बाद में वो आपको, तो कुछ कस्टम सीएसएस लिखना होगा उसके थ्रू आप करवा सकते हो। बाकी अभी जो बूटस्ट्रैप के क्लासेस उसी की यूज करते हैं, बिजी इन्फो लगा दिए जैसे। ठीक है, तो ये कॉल 12 हो गया हमारा। तो इसी तरह से इसको कॉलम्स में, रोज में जहां जिस जिस तरह से आपको सेक्शन की जरूरत है उतना आप कर सकते हो। कैसे, सपोज करो 3 हो गया, ये जो कॉलम 4 और 5 है इसको 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि इसको कर दिया 7 या 8 कर दिया, इसको कर दिया 4। तो अब देखो 8 एंड 4 मिलके क्या होगा,
8 और 4 मिलकर क्या होगा, कितना होगा टोटल, 12 हुआ ना। यस सर। तो ये दोनों एक रो में आएंगे। बस अंतर ये होगा कि लेफ्ट साइड का स्क्रीन बड़ा होगा और राइट साइड का स्क्रीन थोड़ा छोटा होगा। देखो पता नहीं चल रहा है, इसको भी क्लास लगाना पड़ेगा आपको। इसी लाइट कर दिया, ठीक है। ये देखो हो गया ना, इसको हाँ। कर दिया डीसी, है ना। यस ये सर। स्क्रीन बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं मेन यस। कंसर्न पे, जो कार्ड पर जहाँ थे। अब हमें सपोज करो इस कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है कि एक रो में 3 या 4 कार्ड प्लेस करने हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यस। क्या बनाना होगा, 4 कॉलम बनाने हैं हमें। कितने कॉलम बनाने हैं, सर। इसको 4 कॉलम। अब इसको कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं अनकमेंट। ये किया अनकमेंट, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर रो पहले से बना हुआ है, हमें बनाना है 4 कॉलम। तो एक रो में 4 कॉलम आप कैसे बनाओगे, डॉट कॉल 3, है ना। डॉट कॉल 3 करेंगे, डॉट कॉल 3 करेंगे तो 4 कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे हमारे। देखो 3 और 3 कितना हुआ, 6 एंड 3 9 एंड 3 12, ठीक है। एक रो के अंदर कितने कॉलम बन गए, 4, चार। 4 बन गए हमारे, ठीक है। अब ये जो कार्ड हमने बनाए थे, इन कार्ड्स को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करते चलना है हर कॉलम के अंदर, ठीक है। कार्ड को प्लेस किया, फिर से यहाँ से कट किया, प्लेस किया इस कार्ड के अंदर, कार्ड नहीं कॉलम के अंदर, ठीक है। और इसको भी कट किया, इसको यहाँ प्लेस कर दिया, इसको भी यहाँ, इसको नहीं था, ये था, इसको यहाँ पर कर दिया। अब बताओ आप, अब ये देखो सेम लेआउट में आ गया ना, देखो आ गया ना स्क्रीन। यस सर। अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या लग रहा है, ये भी। एक्चुअली स्क्रीन ज्यादा बड़ा था, ठीक है। अब देखो लेफ्ट एंड राइट से सब कुछ सही लग रहा है ना। यस सर। रो के अंदर ना एक यस। क्लास और होता है कि आप यहाँ से मार्जिन पैडिंग इसका मेंटेन कर सकते हो, इसमें क्लास लगा सकते हो जी से, जी गैप, जी मतलब गैप होता है, ठीक है। G4 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, ऐसे। अभी फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, जब आपके कॉलम ज्यादा हो जाएंगे तब ये फर्क नजर आने लगेगा। तो मैं इसको रिप्लिकेट कर देता हूँ 2 कॉलम में, 2 कॉलम नहीं 2 रो के अंदर, ठीक है। तो आपको 2 रो बनाने के लिए दूसरे रो की जरूरत नहीं है, इसी रो के अंदर इसको कॉपी किया और सेम रो के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, हाँ। बन गया ना। अब देखो हाँ। जो भी कार्ड है एकदम पास पास में चिपके हुए नहीं है ना, गैप मेंटेन है। गैप कहाँ से दिया हमने, रो में दिया है गैप, यहाँ से 5 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। आपको कुछ भी CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ा यहाँ से। हाँ। इसमें ये क्लियर हो गया आपको, कार्ड, रो, कॉलम। यस। तो ठीक है, अगले सेशन में जो भी कंपोनेंट और बचे हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप के, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर उसको ना लिफ्ट में आ जाएंगे बूटस्ट्रैप को देखते सर देखते। इसमें तो सर सीएसएस का यूजेस तो उतना खास नहीं लग रहा सर, क्योंकि सब तो नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप से हो यहाँ जा पर रहा है। इफिलिएट बेनिफिट है ना, आपको बटन बने बनाए मिलेंगे, फॉर्म्स आपको बने बनाए मिलेंगे। जैसे फॉर्म कंट्रोल की अगर हम बात करें, देखो फॉर्म्स को ओवरव्यू पर आ गए, यहाँ देखो, देखो इनपुट बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स बना हुआ है, बटन यहाँ बना हुआ है, सब कंपोनेंट आपको बने बनाए हम्म। मिलेंगे, आपको बस यूज करना आना चाहिए, ठीक है। बटन, रेडियो बटन, फॉर्म टेक्स्ट,
पूरा का पूरा फॉर्म भी मिलेगा आपको बना हुआ है यहाँ पर। ये बटन को ये इसका यूज बना करके हुआ तो सर CSS का उतना यूज नहीं होगा ना, क्योंकि है अगर ये। इसका यूज करेंगे सर तो मेरा तो हो ही जा रहा है सर HTML में ही। CSS आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई कस्टम दिखता भी नहीं है, क्योंकि जब बने बनाए सब हमको लाइब्रेरीज मिल रहे हैं। बस ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ यस। कंपोनेंट कितने बने हुए हैं, अकॉर्डिंग जैसे आपको बनाना है, यहाँ बना हुआ है, आपको बस यूज करने आना चाहिए कैसे इसको यूज करना है। अलर्ट्स के लिए स्क्रीन बना हुआ है देखो, है ना, इसको यूज करने आना चाहिए कैसे यूज करना है। ऐसे बैजेस यहाँ पर मिलेगा आपको बना हुआ, देखो बैज मिला है ना, देखो इनबॉक्स, इसको बैज बोलते हैं, बैज 99 में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह के बैज बैज आपको बने हुए मिलेंगे। बटन का मैंने पहले ही बता दिया आपको, बटन की यूआई इस तरह से, रोज बटन, ब्राउजर्स, ब्राउजर्स है तो ब्राउजर भी देखेंगे, ये स्लाइड जैसे है ना, देखो है ना स्लाइड, स्लाइड विथ इंडिकेटर, मोडाल्स हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मोडाल यूज करना इस तरह से ओपन होता है ना पॉपअप। यस। बाकी कंपोनेंट आप यूज करना, कैसे यूज करना है सेल्फ एक्सप्लोर करना, मैं कोई नोटबुक से नहीं बता रहा हूँ, पूरा पूरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहीं से रेफरेंस लेकर के हम देख रहे हैं करना। बाकी एक सेशन के बाद ही हम लोग तुरंत रिएक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यस। कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी? वो सर डाउट नहीं है। तो इसको तो यूज कर लोगे ना। आप एक यस काम सर। करना, आपके एक टास्क है, आप ये करना कि आपने एक स्क्रीन बूटस्ट्रैप में बना के लाना। अब सबसे पहले वो प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा देना, 10 मिनट 5 मिनट के लिए हमको दिखा पाओगे आप स्क्रीन, इतना है जितना हमने क्या बनाना होगा बताया सर है। हमको? स्क्रीन ऐसे जैसे हमने स्क्रीन जितना बनाया यहाँ बताया फिर पर, से बनाना होगा? हाँ ऐसे ही, ऐसे स्क्रीन आप अपना हाँ। बनाना। ठीक है, इस तरह का स्क्रीन बना करके हमें दिखाना हो, हाँ, कर लोगे ना। मुझे एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे क्या वर्क किया है। नहीं नहीं, ये स्क्रीन आपको फिर से बनाना है, आपको बना करके दिखाना है अपने लैपटॉप में। हाँ, बना के एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे क्या हुआ है हाँ वर्किंग। कैसे कैसे क्या किया, कैसे बनाया आपने, इतना कैसे नेविगेशन बार आप कैसे सर ऐड जो किया। बताया सर वो तो बना लेंगे सर, निकल आगे सर यूज नहीं कर पाएंगे सही से, क्योंकि उतना जानकारी नहीं है ना सर बूटस्ट्रैप के बारे में। अरे तो इसमें क्या, मैंने कुछ किया थोड़ी ना अलग, वेबसाइट पर गया, सीडीएन लगाया और उसके बाद कंपोनेंट को कॉपी किया। आप कोशिश तो करो, कितना कर पाते हो, मैं देखता हूँ ना फिर। यही बार बार करना है, बूटस्ट्रैप से घबराना नहीं, यही ठीक। बार बार करना है। ठीक है, पूरा ओवर द टाइम अगर फ्रंट एंड बनाओगे, यही करना है, बूटस्ट्रैप, टेलमेंट, सीएसएस, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, यही सब करना है। ठीक है, जो नहीं आएगा रट जाएगा, टेंशन मत लेना। एचटीएमएल में भी वही चलेगा, ऐसा नहीं बूटस्ट्रैप में कुछ अलग चलता है। ठीक है, वही सब कुछ चलता है, देखो वो स्ट्रक्चर, बस इसके क्लास अलग हो रहे हैं, ध्यान से देखो। डिव वही है, एचटीएमएल का एलिमेंट डिव मैंने बताया था, बताया था, डिव बताया था ना आपको डिवीजन के लिए। हाँ। इमेज के लिए इमेज टैग है, हेडिंग के लिए H5 टैग है, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग है। तो एलिमेंट तो वही है, लिंक के लिए एंकर टैग है, दिस इज द एंकर टैग। ठीक है, बस अलग क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैप में क्लास, जैसे कॉल थी, ये रो, हाँ ये मतलब कि एचटीएमएल प्रॉपर्टी नहीं है, रो, G5 कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज हैं। तो क्लास अलग हो रहे वही हैं, एलिमेंट तो वही वही है। अगर CSS का यूज करते सर तो क्लास का नाम कुछ भी दे सकते थे आप। क्लास के नाम आप देख के। बता देते, खुद लिखते सीएसएस, तो सीएसएस लिखने में टाइम लगता है, हाँ स्क्रीन भी अच्छे से नहीं बनता। अब इतना हाँ काम हाँ यूज राइट। करते, बटन भी नहीं बनता, तो इससे बढ़िया बना बनाया क्लास है, सीडीएन यूज किया, बस बीटीएन लिखना है, इतना तो किसी को भी याद हो जाएगा क्लास, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी लिख दिया तो बटन बन जाएगा तुरंत, है ना। अब ये जो बटन लिखा हुआ यस। है, ये जिसको समवेयर को मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया तो देखो यहाँ बटन क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया ना यहाँ पर। हाँ। इसको ग्रीन करना है तो क्या करना है, सक्सेस लगाना है ग्रीन करने के लिए, यहाँ पर बीटीएन प्राइमरी है, सक्सेस करना है। और इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट में होवर इफेक्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, ये सब ऐड कर देता है, देखो हल्का सा होवर इफेक्ट है ना यहाँ पर। तो आपको बस क्लास याद करना है, धीरे धीरे क्लास याद हो जाएगा। हम्म। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभात। ठीक है, थैंक्स।